सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर आपके लिए अपना अपना भाग्य का क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं। हमने इसका एक डिटेल वीडियो बना चुका है जिसमें हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उसे आप लोग जरूर से देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन है, मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। लेखक किसके साथ कहाँ बैठा था? लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में बैठा हुआ था शाम के समय। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है, बादलों का लेखक ने कैसा वर्णन किया? लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय देर तक निरुद्देश घूमने के बाद एक बेंच पर बैठे। मतलब उन लोग को वहाँ पर कोई काम नहीं था, बस घूम रहे थे। तो शाम के समय वो बेंच पर बैठे थे। उस समय संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, मतलब धीरे धीरे अंधेर रात हो रही थी। रुई के रेशे की तरह बादल लेखक के सिर को छूते हुए निकल रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी बादल नीले दिखाई देते तो कभी सफ़ेद और कभी जरा लाल रंग में बदल जाते हैं। मतलब कि वहाँ पर उन्होंने जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति का बहुत अच्छा वर्णन किया है, तो वही वहाँ पर बताया गया है। तीसरा आता है, लेखक ने नैनीताल की उस संध्या में कोहरे की सफ़ेदी में क्या देखा? लेखक उसने एक लड़के को आते हुए देखा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, लेखक ने उस शाम एक 10-12 वर्षीय बच्चे को देखा जो नंगे पैर था, नंगे सिर था, पर एक मैली कमीज लटकाए चला आ रहा था। उसकी चाल से कुछ भी समझ पाना लेखक को असंभव सा लग रहा था, क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उस बालक का रंग गोरा था, परंतु मैल खाने से काला पड़ गया था। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी थी, माथा ऐसा जैसा अभी अभी झुर्रियाँ आ गई हों। मतलब यहाँ पर बच्चा बताया, बच्चा तो अच्छा था, देखने में गोरा था, लेकिन मैल की वजह से वो काला था। और बच्चे की आँखें अच्छी हैं, लेकिन उसका दिमाग जो है वो सूना है, मतलब दिमाग में कुछ चल नहीं रहा। और लेखक को ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में, मतलब माथे में अभी से झुर्रियाँ आने लगी हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया, लेखक और मित्र ने उस बालक के विषय में कौन कौन सी बातें जानी? उन्होंने जाना कि उससे पूछा कि कहाँ से हो गए? तो उसने कहा यहीं कहीं। कहाँ से आए हो? कहा गांव में माई बाप रहते थे, माई खाना नहीं मिलता था, माई रोती थी, बाप भी रोता था, इस वजह से मैं चला आया। क्यों चला आया? मैं भी था वहाँ पर, मेरा दोस्त भी चला आया। मतलब वही सब यहाँ पर बातें कर रही थी। तो नैनीताल की संध्या के समय लेखक और उसके मित्र जब एक बेंच पर बैठे थे तो उनकी मुलाकात एक 10-12 वर्षीय बालक से होती है। आप सभी को पता है। दोनों को आश्चर्य होता है कि इतनी ठंड में बालक बाहर क्या कर रहा है। वे उस तरह के प्रश्न करते हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि वो पास की दुकान पर काम करता था और उस काम के बदले 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे में अवगुण छुपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी। तो यहाँ पर जो उनका लो जी है नौकर, मतलब कि जो जब ये दोनों लेखक और उनका दोस्त एक दूसरे साहब के पास जाते हैं तो उनको बच्चे को काम दिलवाने, लेकिन वहाँ पर उनको काम नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि ये पहाड़ी बच्चे जो है ना बहुत शैतान होते हैं, और आपने भी कह दिया लो जी नौकर ले लो, बच्चे बहुत शैतान होते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त अवतरण में किसकी बात की जा रही है? उपयुक्त अवतरण में एक 10-12 पहाड़ी बालक की बात की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कथन का परिचय दें। प्रस्तुत कथन का परिचय दें। प्रस्तुत कथन के वक्ता लेखक के वकील मित्र हैं। लेखक के वकील मित्र हैं और साथ ही होटल के मालिक भी हैं, वो जिस होटल में ये लोग रह रहे थे। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ओके गाइस, तो देखो आगे लिखा हुआ है, प्रस्तुत कथन के वक्ता लेखक के वकील मित्र हैं और साथ ही होटल के भी मालिक है। उसका क्वेश्चन पूछा गया, लेखक उस बच्चे को वकील साहब के पास क्यों ले गए? क्योंकि उसे काम दिलवाना था। तो आंसर लिखा हुआ है, लेखक को रास्ते में एक 10-12 वर्षीय बालक मिला जिसके पास कोई काम और रहने की जगह नहीं थी। लेखक के एक वकील मित्र थे जिन्हें अपने होटल के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए वो उस बच्चे को वहाँ पर ले गए थे। चौथा क्वेश्चन आता है, वकील साहब उस बच्चे को नौकर क्यों नहीं रखना है? वकील साहब उस बच्चे को नौकर क्यों नहीं रखना चाहते थे? क्योंकि वो पहाड़ी होता है, उनके मन में है कि पहाड़ी बहुत शैतान होते हैं। क्योंकि वे और लेखक दोनों ही उस बच्चे के बारे में कुछ जानते नहीं थे। साथ ही वकील साहब को यह लगता है कि पहाड़ी बच्चे बड़े शैतान होते हैं और अवगुणों से भरे होते हैं। यदि उन्होंने किसी अरे गहरे को नौकर रख लिया और वह अगले दिन वह चीज़ों को लेकर चंपत हो गया, इस तरह भविष्य में चोरी की आशंका के कारण वकील साहब ने, मतलब वहाँ पर उनको ये लगता था कि जो बच्चा हमारा सामान चुरा ले जाएगा, उसी चोरी के कारण, मतलब उसी भविष्य में चोरी होने के कारण उन्होंने उसको नहीं रखा। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठियाँ और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। यहाँ पर पूछा गया, गरीब किसकी और
को संबोधित किया गया। यहाँ पर गरीब उस पहाड़ी बालक को संबोधित किया गया जो कल रात ठंड के कारण मर गया था। उस बालक के कई भाई बहन थे, पिता के पास कोई काम न था, घर में हमेशा भूख पसरी रहती थी, इसलिए वह बालक घर से भाग आया था। यहाँ आकर भी दिन भर काम के बाद जूठा खाना और 1 रुपया ही नसीब होता था। मतलब वहाँ पर उसकी गरीबी बताई जा रही है और उसके हालात बताए जा रहे हैं। लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? लड़का की मृत्यु के कारण ये था क्योंकि उसको कोई घर नहीं था, तो वो वहीं ज़मीन पर सोता था और बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है नैनीताल में, आप सभी को पता है, तो वहाँ पर बर्फ़ के कारण मर गया। तो क्वेश्चन है, लड़का अपनी घर की गरीबी से तंग आकर काम की तलाश में नैनीताल भाग कर आया। यहाँ पर आकर उसे एक दुकान में काम मिल गया था, परंतु किसी कारणवश उसका काम छूट जाता और उसके पास रहने की जगह नहीं रहती थी। उस दिन बहुत अधिक ठंड थी और उसके पास कपड़े नाम पर एक फटी कमीज थी, सिर्फ इसलिए इसी कारण उसे रात सड़क के किनारे सोने पड़ता है। एक पेड़ के नीचे बितानी पड़ी और अत्यधिक ठंड होने के कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। मतलब कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय सामान्य जनमानस की संवेदन शून्यता और स्वार्थ भावना से। एक पहाड़ी बालक गरीबी के कारण ठंड से ठिठुरकर मर जाता है, परंतु प्रकृति ने उसके तन पर बर्फ़ की हल्की चादर बिछाकर मानो उसके लिए कफन का इंतजाम कर दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो प्रकृति मनुष्य की बेहयाई को ढक रही हो। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ आएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपना अपना भाग्य कहानी के उद्देश्य पर विचार कीजिए। ये है हमारे इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना। चलो पहले इसको समझते हैं। तो प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य आज के समाज में व्याप्त स्वार्थपरता, संवेदनशीलता और अधिक विषमता को उजागर करना है। आज के समाज में परोपकारिता का अभाव हो गया है। निर्धन की सहायता करने की अपेक्षा सब अपना अपना भाग्य कहकर मुक्ति पा लेते हैं। हर कोई अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, मतलब कि यहाँ पर बताया गया कि उस बच्चे का लोग ये कहकर कहें कि जिसके भाग में जो लिखा होता है वही होता है। इस वजह से वो यही सोचकर जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उसकी मदद नहीं की, इस वजह से वो लड़का मर गया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।